ये पीपल्स यूथ फ्रंट बता देगा कि राजनीति क्या होती है। तो उन हताश निराश युवाओं को सही दिशा देने के लिए ये पीपल्स यूथ फ्रंट है। ये देखा कि 35 करोड़ जब अलॉटमेंट हुआ है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चों को? आप 1000 शोधार्थियों को 25,000 4 साल तक देना है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? छात्र संघ खत्म हो जाएगा, ठीक ना, और राज्यपाल की शक्तियां शून्य हो जाएगी, इस तरह की बात करने लग रहे थे। साथियों जोहार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं मूल निवासी अमनदीप मुंडा, जो पीपल्स यूथ फ्रंट के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और एमएनटी न्यूज़ को दर्शकों को। तो पीपल्स यूथ फ्रंट का काफ़ी झारखंड में लोग काफ़ी नाम ले रहे हैं, जानने के लिए उत्साहित हैं, और काफ़ी जो है लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, खास करके जो है रांची में। तो आप बताइए पीपल्स यूथ फ्रंट क्या है और इसका काम करने का तरीका क्या है? देखिए, आपने कहा है रांची, ये केवल रांची नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में इसका बात या फिर विमर्श का विषय बन गया है पीपल्स यूथ फ्रंट। अब पीपल्स यूथ फ्रंट है क्या, ठीक ना? पीपल्स यूथ फ्रंट पीपीआईडी का यूथ विंग है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यूथ जो युवा वर्ग है वो हताश निराश परेशान है, ठीक है ना। तो उन हताश निराश युवाओं को सही दिशा देने के लिए ये पीपल्स यूथ फ्रंट है, इसके लिए कार्य कर रही है, ठीक है। इसके लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। तो सर, ये बताइए कि पीपल्स यूथ फ्रंट ने अभी तक क्या किया, उसका अचीवमेंट क्या किया है अभी तक? हाँ, जैसे कहा, मैं झारखंड का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, तो स्टेट प्रेसिडेंट के दायरे में रह के ही बात रखूंगा। पीपल्स यूथ फ्रंट, सबसे पहली बात है, अभी झारखंड विधानसभा से एक नियम पास हुआ, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, ठीक ना। अच्छा। तो इसके लिए कई सारे छात्र संगठन, यहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियां भी ये इसका विरोध में चले गए, ठीक है ना। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जब मैंने इसका स्टडी किया, इसका जो बिल जो विधानसभा से पास हुई, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बेहतरीन है झारखंड के हित के लिए, यहाँ के उच्च शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन है। उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये छात्र संघ खत्म हो जाएगा, ठीक ना, और राज्यपाल की शक्तियां शून्य हो जाएगी, इस तरह की बात करने लग रहे थे। तो मैंने जब ये देखा कि ये तो बहुत बेईमानी वाले बात बोल रहे हैं ये लोग, तो मैंने देखा कि छात्र संघ को लोकतांत्रिकरण, इसको और मजबूत किया गया छात्र संघ को, और साथ साथ जो ये कैबिनेट, ये जो इंडिया जो है कैबिनेट सिस्टम चलता है, तो वही कैबिनेट सिस्टम के अनुकूल में ही वो वहां पर काम हुआ है, ठीक ना। तो हमने उसका समर्थन किया, बाकायदा हम लोगों ने राज्यपाल को यहाँ मेमोरेंडम भी सौंपा है, ठीक ना। तो ये इस तरह की जो मिसगाइडेड चीज है उसको हम लोग सही डायरेक्शन की ओर ले जाने का चाहते हैं हम लोग। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि झारखंड ये एक छात्रवृत्ति योजना, हाँ, छात्रवृत्ति जिसको हम लोग फेलोशिप बोलेंगे, जो पीएचडी कर रहे होते हैं विश्वविद्यालयों में या फिर कोई संस्थानों में, जो शोधार्थी के रूप में करते हैं, तो वो एक समय ऐसा जाता है कि उसके माँ बाप भी लोग भी उस तरह के वो संसाधन देने में वो समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका उम्र भी हो जाता है। तो और ये उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार की ओर से एक योजना थी, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना, ठीक ना। ये 2016 से ही ये बात चल रही थी, सिर्फ बात चल रही थी, वो सिर्फ कागजों में था। ये मतलब ये योजना झारखंड सरकार, हाँ, ये 2016 से बात चल रही थी, लेकिन ये कागजों में था। मैं बार बार देख रहा हूं कि ये फंड का अलॉटमेंट हो रहा था, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। इस बार हमने देखा तो ये 35 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ था इस वर्ष, ठीक है, इस वर्ष 2025। हाँ, तो ये देखा कि 35 करोड़ जब अलॉटमेंट हुआ है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चों को? आप 1000 शोधार्थियों को 25,000 4 साल तक देना है तो आप क्यों नहीं दे रहे? हमने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के पास 3 दौरा किया। एक दौरा राहुल पुरवार जो प्रधान सचिव है, दूसरा दौरा हम लोग जो उच्च शिक्षा निदेशक है सुधीर बड़ा के यहाँ दौरा किया, फिर तीसरा दौरा हम लोग किए आपको नवंबर में। सुधीर बड़ा का आप लोग जारी करिए इस नवंबर में, हाँ, इस नवंबर में। तब जाके हमने देखा कि ये फाइनल हो चुका, बच्चों को 25,000 झारखंड के 1000 शोधार्थियों को फेलोशिप दी जा रही है।
तो मतलब अभी तक कितने बच्चों के अकाउंट में आए ये पैसे? ये हम अभी तक जितने आवेदन देखे हैं तो 200 समथिंग है, ठीक ना, लेकिन 200 के समथिंग को दिया जा रहा है और अभी प्रक्रियाधीन है, ठीक है ना, प्रक्रियाधीन है। लेकिन जिस हिसाब से जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो ये बहुत ज्यादा समय लिया जाता, ठीक ना। तो हमने पीपल्स यूथ फ्रंट ने हस्तक्षेप किया कि आप जारी करिए, तब ये बच्चे और भरेंगे। तो इसका रिजल्ट है कि अब एप्लीकेशन जो है वो इजाफा और ज्यादा हो रही है, ठीक ना। और वो 4 सालों तक झारखंड कहा जाता है कि उच्च शिक्षा में हमेशा ये पिछड़ रहा है, तो ये उसको सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम है ये। तो ये जो राशि है तो ये हर मंथ में आती है या ये बस ये फेलोशिप भी है वर्ल्ड में, इंडिया में, स्टेट में हर मंथ उसको दिया जाना है, ठीक ना। और ये बच्चों को, हाँ 1000 बच्चों को, ठीक ना। और ये पूरे बहुत सारे संस्थान भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रोजेक्ट के अपने अपने कार्य के हिसाब से जारी करती है। और इसके अलावा मैं और बता देना चाहता हूँ कि पीपल्स यूथ फ्रंट झारखंड ये बहुत सारे काम करने जा रही है, ठीक ना। ये सारे जिलों में इसका कमेटी गठन होने जा रहा है और उसके अलावा प्रखंड में भी जाएगी, इसके अलावा और आगे भी जाएगी, ठीक है। ये पीपल्स यूथ फ्रंट बता देगा कि राजनीति क्या होती है, ठीक ना। बेरोजगारी का जो दंश यहाँ के लोगों ने या यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां ने जो दबाए रखा है, ये पीपल्स यूथ फ्रंट बता देगी कि राजनीति क्या होती है। और जो बेरोजगारों युवाओं पे आपने जो हथौड़ा मारा है, ये उल्टा हथौड़ा मारेगा पीपल्स यूथ फ्रंट, आपको बेदखल करेगी पीपल्स यूथ फ्रंट। अंतिम में सर ये बताइए कि पीपल्स यूथ फ्रंट मतलब युवाओं को जोड़ने का आप लोग का ये कार्य है, तो दर्शकों को बताइए कि राजनीति में युवाओं का आना कितना जरूरी है? बेशक जरूरी है, ठीक ना। अगर युवा, हम लोग बोलते भविष्य होता है, यदि हम नहीं जाएंगे राजनीति की ओर, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक ना। आपने कहा क्यों जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि सर एक सवाल आता है कि भारत में जितनी भी आबादी है, चाहे हम झारखंड की ले चाहे बाकी या प्रदेश की ले ले, तो 60% युवा है, लेकिन राजनीति में युवाओं की भागीदारी उस तरह से नहीं दिखती है। तो ये एक बहुत समस्या भी है देश की राजनीति में। तो सीधे शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी क्यों जरूरी है? बिल्कुल भागीदारी बेहद जरूरी है, ठीक ना। आपने श्रीलंका देखा, नेपाल देखा, भूटान देखा, यहाँ पर जैन जी लोग ये आंदोलन कर रहे थे, वो तोड़ फोड़ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, और मैं बता रहा हूँ टाना भगत का जो आंदोलन है, अनुशासित होकर अपने सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को हासिल करना का, ठीक ना। ये तो युवा बताएगा, ये युवा बताएगा कि युवा आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक ना। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नए उम्र के जो बच्चे होते हैं या फिर यूथ होते हैं, उनके पास विजन होता है, ठीक ना। विजन होता है, वो विश्वविद्यालय में रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, एक सपने लिखाते हैं, तो वो उन सपनों के साथ नहीं जिएंगे, तो ऐसी इस तरह की राजनीति वो सही नहीं जाएगी, ठीक ना। तो उसके पास सपने होते हैं, सपने कितने बड़े होते हैं ये अकल्पनीय है। तो साथियों, आपने देखा हमारे साथ थे पीपल्स यूथ फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी अमनदीप मुंडा, जो उन्होंने ये बताया कि पीपल्स यूथ फ्रंट किस तरह से काम कर रही है, झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं को राजनीति में आना क्यों जरूरी है, इस बारे में हमने बात किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव जो है कमेंट करें। आप देख रहे थे MNT न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।